हमारा पर्स, मोबाइल, चेन सब चला गया। 25-30 हज़ार का आइटम था, सब मिला के। ना तो कोई सिक्योरिटी आता है, ना कोई ध्यान रखता है, ना कोई जीआरपी वाला आता है। हम पैसा इसीलिए देते हैं भी हमारी सिक्योरिटी रहे, चैन से नहीं ले। और यहाँ के सोने के बाद भी चैन नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा। तारीख 8 जनवरी, वक्त सुबह के 4:30 बजे। जगह पटना दानापुर के बीच का स्टेशन। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, यात्री गहरी नींद में थे। उसी वक्त फतुआ हरदास बिघा रेलवे स्टेशन के पास मौका पाकर चंद बदमाश 15623 डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में चढ़ गए। बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने एक साथ कई एसी बोगी को अपना निशाना बनाया और आराम से चलते बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2-3 की तादाद में बदमाश बोगी नंबर B1, B6, A1 और A2 में चढ़ गए और कई यात्रियों के पर्स, मोबाइल और नकदी और बैग पर हाथ साफ कर दिया। जाहिर है ये पूरी प्लानिंग अचानक नहीं हुई होगी, इसके लिए चोरों ने तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी और उसमें वो सफल भी हो गए। चंद मिनटों में बदमाशों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया और फिर हरदास बिघा स्टेशन के पास चेन पुलिंग की और ट्रेन से आराम से उतरकर फरार हो गए। बैग हो गया था मेरी मिसेज का, लेडीज बैग। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें मोबाइल था, दवाएं थी, पैसे थे, पैसे भी थे। 2000 रुपए की एक गड्डी थी, 2000 रुपए की गड्डी थी, 1000 की गड्डी थी, ईयरफोन थे। कितने पैसे होंगे टोटल? मोबाइल 5-7 हजार रुपए होंगे, 7-7.5 हजार रुपए। खूब लोग गए हैं। अचानक गायब हो गया। अचानक गायब हो गया। सुबह 5 बजे की बात, 5:30। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार। मेरी मिसेज का बैग ले गया पूरा, दवाएं थी, मेडिसिन थी हमारी। और रात में इधर कोई भी तरह का कोई भी जीआरपी वगैरह नहीं घूमता है। हम सिक्योरिटी के लिए आते हैं, हम सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी में रजिस्टर कराते हैं, लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। हर एक आदमी का यही प्रॉब्लम है, ना तो कोई सिक्योरिटी आता है, ना कोई ध्यान रखता है, ना कोई जीआरपी वाला आता है। तब थर्ड एसी भी कर सकते हैं, तो स्लीपर में भी कर सकते हैं सर। हम इस पे पैसे इसलिए देते हैं भाई हमारा को सेफ्टी रहे। हर एक आदमी चढ़ जाता है, हर एक आदमी घुस जाता है। सामान का इंश्योरेंस है नहीं, हर कोई आदमी आके ये ले लो वो ले लो करता रहता है। और ना तो कोई बाहर सिक्योरिटी, गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है बाहर। हम पैसा इसीलिए देते हैं भाई हमारी सिक्योरिटी रहे, चैन से नींद ले। और यहाँ के सोने के बाद भी चैन नहीं है तो फिर फायदा क्या बॉस। लूटपाट के शिकार इन महाशय से मिलिए। पीड़ित ऋषभ बनारस से सिलीगुड़ी जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके पर्स, मोबाइल और सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। हजारों का नुकसान हो गया। यात्री बेहद खौफ में थे। पर्स, चेन तो छोड़िए, सफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल भी बदमाश उठा कर ले गए। अब सिवाय सिर पीटने के अलावा यात्रियों के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। पटना क्रॉस होने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हो गया। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बोगी में बहुत सारे लोगों का और चोरी हुआ है। और अटेंडेंट से बात करने के बाद पता चला कि आम बात है चोरी होना। और वो बोलता है होता रहता है भगत की कोठी में, पटना से कटिहार के बीच में। तो आई गेस ये लापरवाही है हमारे पुलिस रेलवे कर्मियों की कि बहुतों का अच्छा खासा सामान चला गया। क्या आपकी क्या चोरी हुई? हमारा पर्स, मोबाइल, चेन सब चला गया। 25-30 हज़ार का आइटम था, सब मिला के। सब गल कई लोगों का हुआ? कई लोगों का हुआ, हमारे बगल वाले का हुआ है। उस बोगी में आया, उस बंदे का कैश था उसमें 50,000 रुपया, वो चला गया। अक्सर होता है ये? अटेंडेंट के हिसाब से उन्होंने बताया कि अक्सर होता रहता है। सिर्फ ऋषभ ही नहीं, ट्रेन में ऐसे तमाम लोग थे जिन्हें बदमाशों ने अपना शिकार बनाया और पैसे, मोबाइल, यहाँ तक दवाइयाँ भी चुरा कर ले गए। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रेन में ना तो जीआरपी और ना ही आरपीएफ ने कोई कदम उठाया। पीड़ित यात्रियों के मुताबिक जोधपुर से कामाख्या जा रहे कमलेश कुमार ने रेल मदद ऐप के जरिए आरपीएफ को सूचना दी, लेकिन उनका आरोप है कि सूचना के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस मान रही है कि चेन पुलिंग हुई, लेकिन लूटपाट से इनकार कर रही है, जबकि पीड़ितों के बयान और वीडियो सबूत सामने हैं। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ा दिया। 215 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पर 1 रुपया ज्यादा। किराया बढ़ाने का मकसद आम यात्रियों को सहूलियत देना है, जिसमें उनकी सुरक्षा भी शामिल है। यहाँ सवाल ये नहीं कि लूट हुई, सवाल ये है कि एसी बोगी तक में बदमाश कैसे पहुँच गए। जीआरपी और आरपीएफ कहाँ थी? अगर थी भी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? पटना में हुई इस लूटपाट से पुलिस से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक यात्री खुद को असुरक्षित महसूस करते रहेंगे।
अब देखना यह है कि रेल प्रशासन और पुलिस इस मामले में जवाबदेही तय करती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।